अच्छा, ऐसा करते हैं, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं। तो ये पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। दो नेगेटिव क्यू चार्जेस दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे अपन 2-3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, मैं ये सजेस्ट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप ना गूगल पे जा करके और अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी देखें, है ना। कई साइट्स पे तो जो कंप्यूटर जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दिख जाती हैं, है ना। तो आप वेरियस कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखें, उससे आपको अच्छा एक फील आ जाएगा। तो एनीवे, तो इसको देखते हैं। तो दोनों चार्जेस बराबर हैं, बराबर दे रखे हैं। तो दोनों चार्जेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो नंबर है वो भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23। तो यहाँ पे भी 23 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपन ने एक प्रिंसिपल देखा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो प्रोपोर्शनल होगा उसके मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो आप काउंट करके देख लें, 23 यदि है तो इसका मतलब करेक्टली ड्रॉन है। अच्छा, वैसे करते हैं, ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज यदि ये मैग्नीट्यूड है, तो इस वाले माइनस क्यू के कारण जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा और एग्जैक्टली इस क्यू के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यदि हम वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से इसका रिजल्टेंट बनाते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा, जो कि इस लाइन के टेंजेंट दिख रहा है। इसी तरह से आप कोई भी और दूसरा पॉइंट ले लें, है ना। इस वाले पॉइंट को यदि ले लें, इस वाले पॉइंट को, तो इस वाले पॉइंट में ये वाला चार्ज जो है इस डायरेक्शन में इसको खींच रहा है, और जो ये वाला चार्ज है वो इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, दिख रहा है, इस डायरेक्शन में। और रिजल्टेंट जो है वो इसका इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है ना, जैसे जैसे चार्ज के पास आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उनकी डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी भी बढ़ रही है। तो वो भी अपन देख सकते हैं इसमें, ठीक है। एक और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा। अच्छा, इसमें पहले इसको करने के पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे, कि जैसे ये सेंटर का जो व्हाइट वाला जो पोर्शन है ना, ये तो चूंकि इसमें हम अच्छे से दिखा नहीं पाते हैं, इसलिए इन्होंने केवल 23 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली है। तो ऐसा नहीं है कि इस पूरे व्हाइट वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट सेंटर पे है। इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बाकी सब में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। तो इसके बिल्कुल पास का यदि हम कोई पॉइंट लेते हैं, तो वहां पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें ना, तो वो कहीं इस तरह से आती है। मैं चलिए ब्लू से ड्रॉ करता हूँ। ये जैसे इस तरह की चीज़ जो है ना, इस तरह की चीज़ आप उसको गूगल पे जाके सर्च करें। कुछ बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको कंप्यूटर जनरेटेड ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से दिखेगी, यहाँ से आएगी और बिल्कुल इसके पास से होते हुए, और ये इस टाइप से दिख रहा है ना। इसको मैं यदि लाली में बना दूं, तो ऐसे करके और फिर ऐसे करके जाती है, इसके बिल्कुल पास में इस ड्रॉप के ऐसे करके जाती है। बट एनीवे, है ना, क्योंकि जीरो जो है वो केवल इसी पॉइंट पे है। अच्छा, अब दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको देखते हैं। तो इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर ये डिफरेंट है। इसका एक एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इससे ओरिजिनेट करके और इस पर टर्मिनेट कर रही, ठीक है। और जैसे अपन ने इस वाले केस में किया था, किसी भी पॉइंट पे आप जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट के अनुसार आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसे करते हैं, अनइक्वल चार्जेस देखते हैं। अनइक्वल चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से टर्मिनेट करती है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है।
तो ये वाला केस देखते हैं। अब इसमें क्या कर रखा है, इसमें जैसा देखने से लग रहा है कि एक प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल रही है, 6। ठीक है, तो इसका मतलब एक क्यू चार्ज से 6 इलेक्ट्रिक फील्ड या तो निकलेगी या टर्मिनेट करेगी। अच्छा, इसमें ये वाला चार्ज दे रखा है -3q, तो -3q का मतलब हो गया इसमें आनी चाहिए, टर्मिनेट करनी चाहिए कुल 18 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो टर्मिनेट करनी चाहिए। तो कितनी टर्मिनेट कर रही है, 6 तो ये, और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो 18 जो है वो टर्मिनेट कर रही है इसमें। तो है ना, ये वो पॉइंट है जो अपन ने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी ओरिजिनेट करती हैं या टर्मिनेट करती हैं, वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसमें से 6 लाइन्स निकली, तो ये भाई जैसे -3q चार्ज को तो 18 लाइन चाहिए ना टोटल, तो 6 लाइन तो जो है वो इस वाले चार्ज ने ही दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और बाकी 12 लाइन बाकी 12 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहीं से मतलब कहीं दूसरी जगह पे होगा, कहीं पॉजिटिव चार्ज जिसने कहीं जनरेट किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो वो आकर के और इस पर टर्मिनेट कर रही है। आप इसको इस तरह से भी यदि देखें कि यदि इस चार्ज के कॉम्बिनेशन को जैसे मैं एक सिस्टम मान लूँ, सिस्टम क्या मान लूँ, मतलब एक सिंगल चार्ज के रूप में मान लूँ, और इसको यदि हम इन्फिनिटी से देखें तो इन्फिनिटी से इसमें इस बॉक्स के अंदर कितना चार्ज नजर आना चाहिए, -2q चार्ज नजर आना चाहिए। इसको यदि इन्फिनिटी से देखेंगे -2q चार्ज, और -2q चार्ज का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो है वो कितनी फील्ड लाइन जानी चाहिए, 12 फील्ड लाइन जानी चाहिए। ठीक है, मतलब हमने सफिशिएंटली बड़ा एक बॉक्स बनाया है और हम एज्यूम कर रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस के अलावा आसपास और कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सपोज यदि यहाँ पे एक -q चार्ज यदि मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो ये वाली जो फील्ड लाइन है, ये जो यहाँ से निकली, वो इस पे टर्मिनेट होने नहीं जाएगी, वो तो इसी पे टर्मिनेट हो जाएगी, किसका खत्म हो गया। ठीक है, तो वो मतलब जो फील्ड लाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा स्क्यूड हो जाएगा। बट हम ये मान करके चल रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस की विसिनिटी में और कोई दूसरा चार्ज नहीं है। ठीक है, और अब हम यदि इस चार्ज के कॉम्बिनेशन को यदि बॉक्स में डालते हैं, तो बॉक्स में 12 फील्ड लाइन जाती हुई नजर आएंगी केवल। ठीक है, और 12 ही फील्ड लाइन जो है जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 12 फील्ड लाइन इज इक्विवेलेंट टू -2q चार्ज, है ना, क्योंकि एक चार्ज का हम 6 लाइन मान रहे हैं, तो 12 फील्ड लाइन का मतलब 2q, और जा रही हैं मतलब टर्मिनेट करने के लिए जा रही हैं, मतलब -2q। ठीक है, तो इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं कि भाई जैसे कहीं पे भी आपको दे रखा हो कि +3q, है ना, और या फिर -3q और +6q, तो 3q लाइंस जो हैं, 3q चार्ज के इक्विवेलेंट लाइंस, इन दोनों में से नेट बाहर निकलनी चाहिए। ठीक है, एज्यूमिंग, अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज्यूमिंग कि इनके विसिनिटी में और कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये तो अपन ने है ना कुछ केसेस देख लिए। मैं सजेस्ट करूंगा और भी आप केसेस जो हैं वो अपने से भी एक बार देख लें, तो है ना वो अच्छा रहेगा।